वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 9 ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है पढ़ेंगे। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गए। निखिल छोटा और गौरव लंबा था। निखिल बोला, तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो। तुम उसकी सारी रचना को दोष रहित मानते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। इधर ही देखो, तरबूज और पेठा तो लताओं पर लगे हैं। ये लताएं कमजोर और पतली है। ईश्वर ने मोटे तथा भारी फल तो लताओं पर उगा दिए और मोटे तथा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि छोटे छोटे फल लगा दिए। मेरे विचार से तो ईश्वर की यह रचना दोष से भरी है। दोषों को देखने वाला निखिल गंजा था। वह सूर्य की गर्मी से व्याकुल होकर मित्र से बोला, यह हरा भरा विशाल वृक्ष है। आओ वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे गया, वैसे ही उसके गंजे सिर पर एक आम का फल गिरा। वह पीड़ा से बोला, मेरे सिर पर वज्रपात हुआ। फिर उसके मुख से निकला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि तुम्हारी रचना दोषहीन है। यदि इस वृक्ष पर तरबूज होता तो मेरे सिर में काफ़ी चोट लग जाती। सच में मैं भी कितना मूर्ख हूँ। वास्तव में ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तब गौरव बोला, सत्य है कि ईश्वर की रचना दोष रहित है। अज्ञानता के कारण हम सब उसके महत्व को जानने में असमर्थ होते हैं। प्रस्तुत पाठ में निखिल और गौरव की बातचीत द्वारा ईश्वर की रचना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गए। निखिल छोटा और गौरव लंबा था। निखिल बोला, तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो। श्रेष्ठ भक्त अर्थात अति उत्तम, उत्कृष्ट, अत्यंत प्रिय। निखिल ने गौरव से कहा, तुम तो भगवान की सारी रचना अर्थात भगवान ने जो बनाया है, जो तैयार किया है, उस सारी रचना को दोष रहित अर्थात जिसमें दोष न हो, जिसका दोष न हो, दोष रहित मानते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अर्थात जो कमियों से भरा हो, जिसमें कमियां हो। निखिल कहता है, इधर ही देखो, तरबूज और पेठा तो लताओं पर, लताओं अर्थात वेल। निखिल गौरव से कहता है, तू इधर ही देख, ये तरबूज और पेठा कितना बड़ा बड़ा है, फिर भी ये वेल के ऊपर लगे हैं। ये वेल तो कमजोर और पतली है। भगवान ने मोटे तथा भारी फल तो लताओं पर उगा दिए और मोटे तथा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि छोटे छोटे फल लगा दिए। निखिल गौरव से कहता है कि मेरे विचार से तो भगवान की सारी रचनाएं दोष से भरी है। दोषों को देखने वाला निखिल गंजा था। गंजा यानी कि उसके सिर पर बाल नहीं थे। निखिल सूर्य की गर्मी से व्याकुल अर्थात बेचैन, परेशान होकर अपने मित्र गौरव से बोला, यह हरा भरा विशाल वृक्ष है। विशाल अर्थात बहुत बड़ा। आओ हम वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे गया, वैसे ही निखिल के गंजे सिर पर एक आम का फल गिरा। वह पीड़ा से बोला, पीड़ा अर्थात दर्द से बोला,
मेरे सिर पर वज्रपात हुआ। वज्रपात अर्थात आकाश से बिजली गिरना, भीषण संकट। फिर निखिल के मुख से निकला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि तुम्हारी रचना दोषहीन है। दोषहीन अर्थात दोष रहित, निर्दोष, पाप शून्य। यदि इस वृक्ष पर तरबूज होता तो मेरे सिर में काफी चोट लग जाती। सच में मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मूर्ख अर्थात बेवकूफ हूँ। वास्तव में ईश्वर जो करता है अर्थात हकीकत में भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तब गौरव बोला, सत्य है कि ईश्वर की रचना दोष रहित है। सच में भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है ये पूरी सृष्टि दोष रहित है, बनाई है। अज्ञानता अर्थात नादानी, बेवकूफ़ी के कारण हम सब भगवान के महत्व को जानने में असमर्थ अर्थात जो समर्थ ना हो, अपेक्षित शक्ति या योग्यता न रखने वाला होते हैं। अब मैं आपको बात का सारांश बताती हूँ। यह कहानी निखिल और गौरव की है। ये दोनों मित्र थे। गौरव ईश्वर की रचना को श्रेष्ठ मानता है, जबकि निखिल ईश्वर की रचना को त्रुटिपूर्ण मानता है। निखिल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह कहता है कि तरबूज और पेठा तो लताओं पर लगते हैं और जामुन आदि बड़े बड़े वृक्षों पर लगते हैं। भगवान का यह न्याय ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन जब निखिल और गौरव आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब एक आम उसके सिर पर गिरा। वह समझ गया कि अगर ईश्वर ने आम के वृक्ष पर तरबूज लगाया होता तो तरबूज से तो उसका सिर ही फट गया होता। गौरव ने निखिल को समझाया कि ईश्वर की रचना दोष रहित है। अज्ञानता के कारण हम सब उसके महत्व को जानने में असमर्थ होते हैं। तो बच्चों, इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर की रचना दोष रहित है। अज्ञानता के कारण हम सब उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। यही सीख हमें इस लेसन से मिलती है। थैंक यू।